मेरी आवाज़ आ रही है? अम, अ, नमस्कार, मेरा नाम ओलंपिया मुखर्जी है एंड मैं तमिलनाडु फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तमिलनाडु चेन्नई से अपना एमएससी योगा की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, फाइनल ईयर का। एंड मैंने अपना यूजी भी योगा से ही किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से। राजमाता अहिल्या योग केंद्र के प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, सुनहरा अवसर दिया कि उनके प्लेटफॉर्म में मैं क्लास ले सकूँ एंड अपना कुछ योगदान समर्पण कर सकूँ। एंड अभी प्रेजेंटली मैं चेन्नई से ले रही हूँ क्लास। सो आज का जो टॉपिक है जनरल योगा क्लासेस और जनरल योगा फिटनेस क्लासेस फॉर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं, थोड़ा सा टाइम लूँगी कि शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी टॉपिक के ऊपर। जैसे कि जानते हैं कि आज के तारीख में सबसे बड़ा जो इशू एंड प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होने की वजह से इवन उसमें हेल्थ आती है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मीन्स उसमें हेल्थ सबसे पहला इंक्लूड होता है। तो बहुत सारी इश्यूज क्रिएट होती है, डिज़ॉर्डर्स होती है। तो हम अगर क्योर पे बाद में या प्रिवेंशन पहले काम करें तो शायद क्योर करने की नौबत ना आए। तो बस उसी के ऊपर आज एक छोटा सा सेशन है योग सत्र का। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जो सबसे पहला है सूक्ष्म व्यायाम, जो कि लूजनिंग एक्सरसाइज। तो पहले हम लूजनिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। लूजनिंग एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो बॉडी की एक एक जॉइंट्स होती है, मसल्स होती है, बोन्स होती है, टिश्यूज, फाइबर्स, सेल्स, उसमें एनर्जी कहीं ना कहीं जमा हुआ होता है। मतलब उस एनर्जी को उस सेल पॉइंट से, उस एनर्जी पॉइंट से रिलीज़ करना ज़रूरी है। नहीं तो हमें टायर्डनेस, स्टिफनेस एंड लेथार्जीनेस, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो इसीलिए होता है कि हमारी जो बॉडी की वाइटल एनर्जी है वो हमारे पूरे एनर्जी पॉइंट्स एंड जो आर्टरीज, वेन्स में सही से सप्लाई नहीं हो पाता है। तो हम लूजनिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कमर में हाथ रखेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन समस्थिति में आ जाएंगे। फिर अपने दोनों साइड के कमर पे हाथ रख लेंगे। राइट लेग, दाहिने पैर को उठाएंगे अपने सामने की ओर एंड एंकल अप एंड डाउन। इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन। 5 राउंड करेंगे मिनिमम। अप डाउन। आपकी श्वास की गति नॉर्मल होनी चाहिए, ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम। आपके पैर के स्पीड के अनुसार होनी चाहिए। जब आपका एंकल ऊपर आए तो इनहेल एंड एंकल नीचे जाए तो पॉइंट डाउनवर्ड, दैट टाइम यू शुड बी एक्सेल। ओके, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। नाउ टेक योर ऑपोजिट लेग अप in front of your body, then toe pointing up, inhale and exhale, toe pointing down, inhale up and exhale down। जितना आप स्लो करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग जल्दी भी करते हैं, कोई बात नहीं, पर बिगनर्स के लिए, जो बिगनर लेवल में है, बिगनर स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे, वो सूक्ष्म व्यायाम से ही करें। डायरेक्ट एकदम कूदना नहीं चाहिए कि कुछ बड़ा एक दिन में कर लेना है। धीरे 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 इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होता है, बॉडी कैपेसिटी जो एडॉप्शन यानी पोस्चर वो अच्छे से हो पाता है। Inhale up and exhale down. Now again raise your right leg up in front of you. You do the ankle rotation clockwise
इनसाइड इनहेल एंड आउटसाइड एक्सेल। जब गोल आकार बनाएंगे अपने पैर से, अपने एंकल से, तो इनहेल करते हुए साइड में जाएंगे, एक्सेल करते हुए ऑपोजिट साइड करेंगे। ये हाफ रोटेशन शुड बी इनहेल एंड अनदर हाफ शुड बी एक्सेल। इनहेल एक्सेल के साथ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सांस की वजह से ही जिंदा रहते हैं। तो सांस की गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके वर्क करेंगे तो जितना हो सकता है, जितना बेनिफिट मिलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें बेनिफिट होता है हेल्थ में। एंटी क्लॉकवाइज, release your right leg, raise your left leg up. Again, go for the same ankle rotation. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now, anti-clockwise, opposite rotation, opposite direction rotation. 3, 4, 5। इसमें आपके पूरे काफ मसल, थाई मसल, नी जॉइंट, इसमें पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो आपका सूक्ष्म व्यायाम का ये भी फायदा है कि पूरे एक एक, अगर आप पूरा फोकस के साथ और एक एक पार्ट को लेके कर रहे हैं तो वो आपके पूरे एक एक मसल्स, एक एक जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है, बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग इफेक्ट देता है। तो आने वाले टाइम पे भी आपकी जो ये जॉइंट प्रॉब्लम्स और अर्थराइटिस प्रॉब्लम, ये सब, इस सब के लिए प्रिवेंशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, अब फिर से आप समस्थिति में आ जाएंगे। लेग्स जॉइन टुगेदर, कमर पे हाथ रखेंगे। अब नी को ऐसे कैच करेंगे और अपने थाई को स्ट्रेच करेंगे और नी को अपनी छाती से लगाने की कोशिश करेंगे। 1, ऑल्टरनेटिवली करेंगे। इनहेल, टेक योर लेग्स अप 1 by 1, toe pointing should be down. Exhale down, alternatively take your right leg up, bend your knee, try to touch your thigh with your chest and down. थोड़ा सा होल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग अप, होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5 and exhale down. 3, inhale and exhale. 4, 5। नाउ अभी अपने पैर को फिर से सामने की तरफ उठाएंगे और गोल आकार में घुमाएंगे। ऐसे आपकी जो ये स्ट्रेचिंग इफेक्ट होगी वो पेल्विस जॉइंट पे होगी और आप थाई मसल, जो अपर थाई मसल है, आपको वहाँ पे भी स्ट्रेचिंग इफेक्ट नज़र आएगा। आप फील कर सकते हैं अगर सही से आप करेंगे तो। इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल, inhale and exhale, inhale and exhale. 4 and 5. Now opposite, I mean anti-clockwise rotation with the same leg. 2, 3। ये सिर्फ थाई मसल में ही नहीं बल्कि आपके पेल्विस रीजन में, पेल्विस जॉइंट में भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। उसको फ्लेक्सिबल बनाने में, फ्लेक्सिबल रखने में भी बहुत मदद होती है। 4 and 5. Now raise your opposite leg, left leg up. Rotation from inside and out. Clockwise rotation. 2. Inhale and exhale. 3. Inhale and exhale. 4. Inhale and exhale. 5. अभी ऐसी समस्थिति में रहेंगे, अपने पैर के बीच 1 फीट का गैप बना लेंगे। अब हम जाएंगे हिप रोटेशन में, जो कि जब हम आधा कमर को लेंगे, घुमाएंगे, तब इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए हाफ सामने आएंगे। यही प्रोसेस 5 टाइम्स ईच साइड के हिसाब से हम करेंगे। 2, 3,
इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग इफेक्ट आपको लोअर बैक एंड हिप जॉइंट्स में मिल जाता है। जो हिंज मसल्स है, ग्लूटियल मसल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमारे ग्लूटियल मसल जो थाइस एंड बैक जो हिप रीजन में होती है, अपर थाई रीजन में। Inhale, anti-clockwise rotation, exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। आपकी ध्यान पूरी आपके मूवमेंट्स पे रहेगा, आपकी सांस पे रहेगी। ध्यान में एकाग्र होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हाइल डूइंग योगा, पोस्चर्स, प्राणायाम, एनीथिंग, मेडिटेशन। ये भी एक तरीके के ध्यान ही होता है कि हम ध्यान लगा के कर रहे हैं या नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये अभी आप अपने मिडल ऑफ द मैट में आ जाएंगे एंड अभी हम जो करेंगे, रेज योर बोथ हैंड्स अप। आपके जो आर्म और ईयर रहेगा एक साथ कान में टच रहेगी, इनकी जो अलाइनमेंट रहेगी स्ट्रेट रहेगी, पोजीशन देख सकते हैं। और धीरे से आप अपने लोअर मिडल बैक से, आई मीन काइंड ऑफ मिडल बैक जो जॉइंट होती है, साइटिक नर्व जहाँ से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से आप बेंड करेंगे बैक एंड सामने की तरफ थोड़ा बॉडी लेके जाएंगे, लोअर बॉडी को। इनहेल बैक एंड एक्सहेल। या तो आप एंकल जॉइंट को पकड़ सकते हैं एक्सहेल करते हुए, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, या तो आप अपने साइड ऑफ द फीट में भी अपने हाथ को रख सकते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो आप चेस्ट को, अपने चिन को एंड फोरहेड को अपने लेग्स से टच कर सकते हैं एज पर द कन्वीनियंसी, लेकिन फोर्सफुली नहीं करना है। जो बिगिनर है वो धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाए, और जो एडवांस है या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल में है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। बॉडी को बहुत ज़्यादा भी पुश नहीं करना है कि कुछ नर्व्स या नस चढ़ जाए या कुछ स्ट्रेनिंग इफेक्ट पड़ जाए, क्योंकि हम अपने प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। पर कभी कभार हो जाती है, कोई बात नहीं, जैसे प्रिवेंशन का रास्ता है तो क्योर का भी रास्ता है। Inhale up and exhale down. Inhale up, Hastottanasana, arch back, and exhale down. Inhale, raise your both hands up. Arms should be touched to your ears and shoulder level, and your back should be straight to 180 degree like this. आपकी बैक ऐसे कर्व नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके बैक में दर्द बढ़ने की या दर्द होने की संभावना हो सकती है। जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करे, वो सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग करे, उतना ही करे जितना वो कर सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी ये बॉडी उनको परमिट करती है। अदरवाइज जो नॉर्मल है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, वो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। Inhale up, bend back, and exhale down. So release your both hands aside. अब हम थोड़ा स्ट्रेचिंग कर देंगे ताड़ासन के साथ। Raise your both hands from your side, shoulder level, 180 degree. Turn your hand, palm should be up. Inhale, take your both hands, raise your both hands up. Now interlock your both fingers. Take your hands on the head and stretch up. Take your heel up. Toes should be touched to your mat. It should be in the floor. अब थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, अपने आँख को एकाग्र करेंगे।
सामने की तरफ कोई पॉइंट पे, जो बिगिनर है वो किसी पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, जो एडवांस है वो तो आँख बंद करके भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। इसमें पूरा आपकी शोल्डर लेवल में स्ट्रेच हो जाती है आपकी जो अपर बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, जितने भी जॉइंट्स हैं, वर्टेब्रल कॉलम्स हैं, वहाँ पे अगर कोई एनर्जी स्टक होता है या फिर एनर्जी बधी हुई होती है या फिर सही से प्राण का संचालन नहीं हो पाता है ऑक्सीजन का, तो पेन होता है, फिर सर्वाइकल हो जाती है और लम्बागो, साइटिका, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये सारी स्ट्रेचिंग करते हैं, ये सारी ट्विस्टिंग करते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम से हमारी बॉडी प्रिवेंशन रहने की संभावना होती है। ना धीरे से रिलीज़ करेंगे उसी वे में जिस वे में हम ऊपर गए थे, फिर से करेंगे, अभी गति के साथ करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, विदाउट होल्ड। इनहेल अप while holding or keep your heels up, normal breathing, then exhale and release। अब करेंगे लास्ट ताड़ासन की अभ्यास। एक्सेल एंड डाउन। अभी थोड़े से अपने पैर को हाफ फीट गैप में ले लेंगे, फिर से ताड़ासन में आएंगे। अब हिल को अपना करके आप थोड़ा साइड बेंड करेंगे, तीर्यक ताड़ासन करेंगे। आपके जो आर्म्स होंगे आपके ईयर के साथ टच होंगे, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, दोनों हाथों का यही पोजीशन होगा। पहले तो ये बिगिनिंग पोजीशन में आएंगे, उसके बाद धीरे से हाथ को स्ट्रेच, इसमें सेम होगा स्टेप लाइक द प्रीवियस ताड़ासन, बस हिल अप नहीं होगी, आपकी हिल एंड पूरा फीट फ्लैट रहेंगे फ्लोर में। एंड राइट साइड बेंड करेंगे और लेफ्ट साइड जो भी आपको कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे 5-7 सेकेंड, जितना आप कर सकते हैं। While holding, your breath should be normal, okay? ना आपको ज़ोर से सांस लेनी है ना धीरे से, जैसे आप सांस लेते हैं आपको यहाँ साइड ऑफ द लोअर बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ता है, और आपकी जो बैक ऑफ द लोअर बैक होती है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ता है। तो जिनको ये लोअर बैक जो साइड मसल में स्पैज़म हो जाती है, जिनको थोड़ा मसल एक बॉडी उनको होती है, कभी कभार स्ट्रेन क्रैम्प हो जाते हैं, क्योंकि जो बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है यूजुअली। तो जो देर से जो बहुत लंबा आईटी प्रोफेशनल हो या जो भी जिनका बैठ के बहुत लंबे आवर्स तक काम करना होता है, तो वो इस आसन का, स्ट्रेचिंग लूजिंग एक्सरसाइज का बीच बीच में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है पर उनका ध्यान पूरा अपने काम में होता है, तो वो अपनी बॉडी पे फोकस कर नहीं पाते, वो उनकी आउट ऑफ शेड्यूल हो जाती है। तो वो बीच बीच में ये सब कर सकते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने काम के साथ साथ अपने हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। रिलीज करेंगे, अब ऑपोजिट साइड में बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड। वन, टू, थ्री, 4 and 5. Come to the Samasthiti. Release both hands and relax. अब हम शोल्डर में अपने हाथ को रख लेंगे ऐसे, अपने फिंगर्स को शोल्डर के ऊपर रखेंगे और अपने एल्बोस को अपने पैरेलल एंड पूरे शोल्डर लेवल के उसमें पैरेलल ही रखेंगे, और इनहेल करते हुए अपने एल्बो को सामने लाएंगे और एक साथ टच करेंगे। वाइल एक्सेलिंग टेक योर बोथ एल्बोज बैक। वो बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग इफेक्ट समझ में आएगा अगर पूरे ध्यान से करते हैं, एकाग्र होकर करते हैं इनहेल एंड एक्सेल के साथ। आपकी जो स्कैपुला होती है बैक में, यहाँ पे स्कैपुला बोन होती है, वहाँ के जॉइंट्स में बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग इफेक्ट एंड मसाजिंग इफेक्ट मिलता है आपको। तो ये किसी भी तरीके की अपर बैक प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है, पेन हो, मसल स्पैज़म हो या फिर आपका फ्रोज़न शोल्डर हो,
इस सारे प्रॉब्लम्स आपको प्रिवेंट करता है। इवन जो कि ये सारे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो भी इसको आराम से कर सकते हैं कंफर्टेबिलिटी के साथ। लूजनिंग करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन यूजुअली नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। क्लॉकवाइज कंप्लीटेड, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे सेम बट ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट रोटेशन। इनहेल बैक एंड एक्सेल फ्रंट। ऑपोजिट रोटेशन में ये होता है जब हम फिर बैक में लेके जाएंगे इनहेल करेंगे और फ्रंट पे लेके आएंगे तो एक्सेल करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale. Now take your left leg up and bend your elbow from the back. Your back head should be touch your elbow, and try to catch your elbow, left elbow from the right of your palm, and try to stretch it out. मेक अ स्ट्रेचिंग इफेक्ट। आपको शोल्डर एंड बैक, अपर बैक, साइड अपर बैक, जिस साइड के हाथ से आप स्ट्रेच कर रहे हैं उस साइड के अपर बैक एंड स्कैपुलर रीजन में, इसमें भी स्ट्रेचिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड स्ट्रेस हो, बॉडी स्ट्रेन हो, बॉडी स्ट्रेस हो, या फिर आलस्य आ रही हो, तो इस चीज़ का अभ्यास आराम से कर सकते हैं। ये सारे जनरल चीज़ें हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में एनी पोजीशन में काम करते करते भी बीच बीच में फॉलो कर सकते हैं। जो किचन में काम करते हैं उनकी भी ज़्यादातर स्पाइन, सर्वाइकल झुकी हुई होती है क्योंकि वो झुक के काम करते हैं, उनकी ऐसे गर्दन ज़्यादा झुका के काम करना पड़ता है। तो बीच बीच में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो, किसी के लिए एप्लीकेबल होता है। रिलीज योर बोथ हैंड्स। नाउ कैच योर साइड pelvis again and make a clockwise rotation of your neck, sidewise inhale and while coming from exhale, साइड लेफ्ट साइड में जब जाएंगे इनहेल करेंगे पूरक, रेचक, पूरक करते हुए, पूरक मतलब इनहेलेशन, रेचक एक्सहेलेशन। तो मैं बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों का प्रयोग कर रही हूँ ताकि सामंजस्य बने रहे क्लास में। 3 inhale and exhale, 4 inhale and exhale, and 5. You can get the very good stretching effect from the side of your neck, your back of your neck, joint of your neck, your clavicle region. और अभी हम ऑपोजिट साइड रोटेशन करेंगे अपने नेक का। इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. Now be chin down and up. Inhale, inhale and exhale down. Inhale, bend your neck back. Exhale, bend your neck down. Chin should be touched to your clavicle. आपकी जो upper chest portion होती है जहाँ पे आपकी throat and ये जो आपकी दो clavicle के बीच वाली हड्डी होती है वहाँ पे आपको अपनी टुड्डी टच करनी है, आपकी chin टच करनी है। Inhale, in the stretching effect while going back. Look up and exhale, look down. आइदर जो कंफर्टेबल है वो अपने आँख
आँखों को बंद करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइड बेंडिंग ऑफ नेक, inhale side, exhale center, inhale side and exhale center, inhale side and exhale center, inhale side and exhale center. now हम कुछ स्टैंडिंग आसनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, समस्थिति में आ जाएंगे। पहले हम करेंगे उत्कटासना। उत्कटासना का बेनिफिट ये है कि एक तो डाइजेशन फायर को मेंटेन रखता है, जो अपनी जठराग्नि होती है उसको सही से संचालित करने में हमारे एब्डोमेन में हेल्प करती है, और उसके साथ साथ अपनी जो बैलेंसिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करती है। तो चलिए समस्थिति में आ जाएंगे। हाफ फीट गैप रख लेंगे अपने पैरों के बीच, अपने दोनों फीट के बीच। देन रेज योर बोथ हैंड्स इक्वली अप योर शोल्डर लेवल। देन आपके हाथ को ऊपर करेंगे। आपकी जो दोनों आर्म्स हैं आपके ईयर्स के साथ टच होंगे, आपके कान के साथ टच होंगे। इस वे में आपकी एल्बो स्ट्रेट रहेंगी। अभी आप बेंड कर लेंगे। आपकी जो बैक रहेगी वो बहुत स्ट्रेट रहेगी। जो पोजीशन एंड अलाइनमेंट रहेगी वो कुछ इस तरह ही होगी। आप होल्ड कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए, जितना आप कर सकते हैं एज पर योर ओन कैपेसिटी। 8, 9 and 10. Now release your knees, release your hands. अब हम उत्कटासन के 2-4 वेरिएशन देख लेंगे। उत्कटासन में आएंगे हम फिर से, थोड़ा ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे। राइट साइड टर्न करेंगे बॉडी को। 5 सेकेंड होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5. Now come to the front. Exhale and inhale. Twist your body. सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो रिलीज कर लेंगे उत्कटासन की पोजीशन को। अब हम थोड़ा सा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। जैसे कि सूर्य नमस्कार का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, कोई भी हेल्दी पर्सन तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बैक पेन या कुछ पेन है, स्ट्रेन है, या कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉप्स के सपोर्ट से भी करते हैं। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। तो जो हेल्दी है और जो नॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं, वो नॉर्मल सूर्य नमस्कार को फॉलो कर सकते हैं, जो क्लासिकल मेथड ऑफ सूर्य नमस्कार है। और सूर्य नमस्कार का बेनिफिट ये भी है कि वो अपने सारी बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट इफेक्ट देता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, और अपनी सर्कुलेशन और एनर्जी लेवल और प्राण संचालन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि उसमें हमारी प्राणायाम भी हो जाती है, मेडिटेशन भी हो जाती है, मंत्र चैंटिंग भी हो जाती है, साथ साथ हमारी जो एक एक बॉडी पार्ट्स पे वर्क भी हो जाती है। सो आ गया समस्थिति में, और हो सके तो आप अपने मैट के फ्रंट पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम सूर्य नमस्कार के एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे। थोड़ा सा धीमी रफ्तार में करेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। फर्स्ट कम टू द समस्थिति एंड रेज योर बोथ हैंड्स अप एंड टेक योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। Close your eyes. Come to the Namaskar Asana. And raise your hands up and arch back. Uttanasana. Then move your body forward. Back should be straight. Adhastasana. You can catch your ankle, or you can place your both hands beside of your feet. Try to touch your forehead to the knees. Chest should be touched to the thighs. पादहस्तासना। अब अपने लेफ्ट लेग को
पीछे लेंगे एंड राइट लेग आपकी सामने रहेगी एंड 90 डिग्री पोजीशन में रहेगा अपने सामने का। एंड आपकी दोनों हथेली दोनों फ्रंट फीट के बाजू में रहेंगे। इसमें अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। लुक अप, ब्रीथ नॉर्मल। संचालासना में थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे, सांसों पे फोकस करेंगे। सांसों पे फोकस करेंगे, आपकी प्राणायाम मेडिटेशन दोनों ही हो जाती है। एंड टेक योर फ्रंट लेग बैक, कम टू द पर्वतासना। हिल शुड बी टच योर मैट। हिल किसी किसी के हिल अप रहते हैं तो हिल को अपना करें, भले ही आपकी हेड शुरू में टच ना हो, लेकिन आप अपनी हिल को डाउन रखें तो आपकी सही जो मतलब इस पोजीशन का जो इफेक्ट है वो आपको मिलेगा, जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। अगर आप हिल अब रखते तो कहीं ना कहीं आपकी नी बेंड हो जाती है, फिर काफ मसल में स्ट्रेच नहीं हो पाती है, थाई मसल में सही से, बैक थाई मसल में अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पाती है। तो आप हिल को ज़मीन में रखते हुए जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, बॉडी को पुश कर सकते हैं, उतना आप करें। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी और चाहे तो आप जोर से इनहेल एक्सहेल करते हुए बॉडी को पुश कर सकते हैं। अभी आप अष्टांग नमस्कार में आ जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। योर बटक शुड बी अप। आपकी जो बटक रहेगी वो अप रहेगी, आपकी नी टच रहेगी ज़मीन पे और आपके जो टो रहेंगे वो टच रहेंगे। दोनों हथेली आपके चेस्ट के बाजू में रहेंगी, एकदम पैरेलल में। और आपकी जो एल्बो है वो दैट शुड बी टच टू योर chest as well. Your chin should be touched to your mat and look forward, look up. थोड़ा जो कंफर्टेबल है वो अपने आंखों को बंद करके भी होल्ड कर सकते हैं। सांसों पे फोकस करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now move your body forward and arch back, come to the Bhujangasana, Cobra posture. आपके दोनों लेग्स एक दूसरे के साथ टच रहेंगी ऐसी और पूरे फ्लैट रहेंगे आपके लेग्स, और आपकी एल्बो थोड़ी सी बेंड रहेगी हल्की सी। आपके सारे प्रेशर जो रहेंगे आपके हथेली में, रिस्ट में एंड एल्बो में रहेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हाँ, फिर से पर्वतासन में आ जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। नाउ जो लेग आप पीछे लिए थे पिछली बार, उसी लेग को आगे लेंगे। लेफ्ट लेग शुड बी फॉरवर्ड एंड arch back. Both hands should be keep the side of your feet. Look up. Elbow should be straight. Breathe normal. You will be feel stretching effect from in between of your thighs. आप पीछे के पैर को साथ में ले लेंगे, एंकल को कैच करेंगे, आनापानसती में आ जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे जितना हो सके। आप जैसे कर सकते हैं उस हिसाब से अपने पैर को कैच करें, पर ध्यान रखिए कि आपकी नी बेंड ना हो। नी शुड बी स्ट्रेट। and come to the समस्थिति नमस्कार पोजीशन। जिस समय के अभाव की वजह से ज़्यादा देर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बाकी भी कुछ आसनास पोस्टर्स करने हैं। तो ये सूर्य नमस्कार आप डेली कर सकते हैं 12 राउंड 12 राउंड इज़ वेरी बेनिफिशियल। लेकिन जो बिगनर है वो 12 राउंड ना करके वो अपने धीरे धीरे अपने बॉडी के हिसाब से, बॉडी एडप्टेशन के हिसाब से वो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं एंड हायर लेवल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ नीलिंग पोजीशन की
की प्रैक्टिस कर लेंगे। कम टू द नीलिंग पोजीशन, घुटने के बल पे आ जाएंगे। उष्ट्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी जो दोनों थाइस एंड नीज के बीच की गैप होगी वो 1 फीट की होगी, इतनी। आप अपने हाथ की हथेली को भी रख के गैप मेंटेन कर सकते हैं ऐसे। एंड 1 बाय 1 अपने इनहेल करते हुए एक के बाद एक हाथ को पीछे लेके जा सकते हैं। देन आर्च बैक, कैच योर एंकल और हील जैसे आपको सुविधा हो, और अपने बॉडी को सामने पुश कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए, 5 to 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, breath should be normal. I'm holding 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अभी धीरे धीरे आ जाएंगे, एक के बाद एक हाथ लेके, और इसके काउंटर पोज में आएंगे। शशांक आसना में रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम एक आसना करते हैं तो काउंटर पोज करना इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि हमें बॉडी में फुल स्ट्रेचिंग इफेक्ट मिले। अगर हमने बैक बेंडिंग किया तो फॉरवर्ड बेंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बैक बेंडिंग में हमारी जो सामने की एब्डोमेन मसल में स्ट्रेचिंग इफेक्ट होता है, पर वो एक्सपैंड करती है। पर जिस मसल में हम एक्सपैंडिंग इफेक्ट देंगे, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट देना भी ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा इलास्टिसिटी हो जाए, कम हो जाए, वो भी बैलेंस नहीं बनाता। तो हम योगा मीन्स समत्व लेवल में काम करना होता है, मतलब बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक स्थिति को, एक एक ध्यान, एक एक प्राणायाम को बैलेंस पोजीशन में लानी होती है। शशांक आसना में रिलैक्स करें, breathe normal, forehead should be touched to the ground. Focus on your breathing, feel the vibration of the bendings. अब शशांक आसना का हम वेरिएशन करेंगे। राइट साइड में आप अपने बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे करके। होल्ड करें 5 से 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, एल्बो स्ट्रेट रहेगा, फोरहेड टच रहेगा ग्राउंड से। आपकी हिप, आपकी आपकी हिप आपकी हिल से टच रहेगी। 4, 3, 2 and 1। आप सेंटर में आ जाएंगे इसी पोजीशन में। अब आप अपने ऑपोजिट साइड में बेंड करेंगे। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड। Come to the center। समस्थिति में आ जाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन का सबसे मूल्यवान जो चीज़ है, इसकी इम्पैक्ट है, ये जो योग में है उनको तो पता ही होगा, और बाकी सबको भी आजकल जनरली पता ही होता है कि आप खाने से पहले, खाने के बाद, खाते हुए इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। पढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं झुक के पढ़ते हैं, तो ये आसन में क्या होती है, आप आसानी से, मतलब आपकी कर्व नहीं होती है स्पाइन, आपकी स्पाइन कर्व होने से प्रिवेंट रहती है। तो अगर इस पोजीशन में बैठने का अभ्यास बच्चों को भी कराएं तो उनके लिए ये काइंड ऑफ प्रिवेंशन का बहुत अच्छा काम करता है इन फ्यूचर, कि स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आसानी से नहीं अडॉप्ट कर पाती बॉडी में। तो इस आसन में बैठ के खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ ले। तो जिनको ज़मीन में बैठने की आदत है, जो हेल्दी है, वो इस आसना का अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, किसी भी
ट्विस्टिंग कर लेंगे हम साइड वाइज। Release your both legs. अब अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लेंगे ऐसे, जितना हो सके, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से स्ट्रेच कर लेंगे। अब हमने थोड़ी चक्की बेलन मूवमेंट करेंगे, रोटेशन। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो इस मूवमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइड में जाएंगे, inhale and exhale, inhale left, exhale front, inhale right, exhale back। इस सिस्टमेटिक इनहेल एंड एक्सहेल ब्रीदिंग पैटर्न के साथ मूवमेंट को 5-5 राउंड एक साइड में करेंगे। inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। Now we'll go for the opposite side। आपकी दोनों हाथ इंटरलॉक रहेगी, फिंगर्स जो रहेंगी इंटरलॉक रहेगी, एल्बो स्ट्रेट रहेंगी, स्पाइन स्ट्रेट रहेंगी, सब कुछ स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट रख के आप जितना जा सकते हो उतना जाएंगे। कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग हो किसी भी स्थिति में, चाहे सिटिंग हो अपवर्ड हो, यूजुअली स्पाइन स्ट्रेट रख के करनी होती है। आपकी जो लोअर बैक होती है, लोअर बैक से आपको बेंड करनी होती है। जो यहाँ हिप जॉइंट होती है यहाँ से आप बेंड करेंगे ऐसे, फिर आप रोटेट करेंगे। इसको कंटिन्यू कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। 4 and 5। नाउ अब हम पश्चिमोत्तासन की प्रैक्टिस करेंगे। सिटिंग दंडासन में आ जाएंगे। अपनी जो हैंड रहेगी साइड वाइज रहेगी, स्ट्रेट, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, योर फेस शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। रेज योर बोथ हैंड्स अप, knee should be straight, your leg should be in proper 180 degree straight। raise your both hands up। दोनों आपकी जो आर्म्स रहेगी एज यूजुअल आपकी ईयर्स के साथ टच रहेंगी। फील द स्ट्रेचिंग इफेक्ट फ्रॉम द बैक। बैक से पूरी स्ट्रेचिंग इफेक्ट आपको फील होनी चाहिए, तभी आप सही से कर रहे हैं। ओके, फुल कॉन्शियस लेवल के साथ करना है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। पर जिनको साइटिका लंबार की प्रॉब्लम है, बैक पेन या कुछ क्रॉनिक बैक प्रॉब्लम है, वो इसका अभ्यास ना करें। फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास ना करें। जिनको क्रॉनिक बैक पेन है, क्रॉनिक बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज बैक बेंडिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बट फिर भी अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी एक्सपर्ट और अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी ट्रेन प्रैक्टिशनर पर्सन। ओके, अदरवाइज वो खुद से करने की प्रयास ना करें, उस चीज़ को अवॉइड करें जो थेरेप्यूटिकली करते हैं। जो अपने जनरल फिटनेस के लिए करते हैं वो तो कर ही सकते हैं। Inhale and exhale, come forward, catch your big toe, or you can catch your ankle, or you can catch your thumb as well, legs thumb, and try to touch your chest to the thigh। and आपकी जो बैक रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, और आप अपनी फोरहेड और चिन को टच करेंगे, और आपकी जो एल्बो रहेगी वो भी टच रहेगी। होल्ड इन दिस पोजीशन फॉर अ व्हाइल। और जिनको स्ट्रेनिंग या पहली बार कर रहे हो वो अपने बॉडी को ऐसे पुश कर सकते हैं, ताकि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। और जो होल्ड कर सकते हैं वो ऐसे में होल्ड कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को आप फॉलो कर सकते हैं एज पर योर बॉडी कंफर्टेबिलिटी। और जो आधा जा सकते हैं वो आधा भी जा सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। Inhale, raise your both hands up, exhale, come to the normal position। हम करेंगे वक्रासन की प्रैक्टिस।
बाजू से फोल्ड कर लेंगे एंड योर फीट शुड बी टच योर ऑपोजिट थाई, आई मीन ऑपोजिट थाई के बाजू में रहेगा एंड यू शुड बी टच योर लेफ्ट नी बाय योर लेफ्ट हैंड, बट आपकी जो हैंड रहेगी वो बाजू से ऐसे इनहेल एंड एक्सहेल के साथ ऐसे क्रॉस करेंगे एंड जो बैक हैंड है, आई मीन ऑपोजिट हैंड है, अब वो आपके शरीर के पास रहेगी एंड आपकी बॉडी जो है पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड योर चिन एंड शोल्डर शुड बी इन द इक्विलिब्रियम लेवल, दोनों पैरेलल होनी चाहिए. लुक बैक, होल्ड in this position for a few seconds. 5, 4, breathe normal. 3, 2, and 1. Now take your both hands, left hand up and release your leg and bend your left leg from your knee and same position but from the opposite side. ये काउंटर पोज हम इसीलिए करते हैं, इसीलिए पहले बताया कि both side and both place should be in the इक्वल स्ट्रेचिंग इफेक्ट, नहीं कि एक साइड में आपको बेनिफिट हो रहा है एक साइड में नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग या प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग या प्रॉपर वे ऑफ एडेप्टेशन नहीं होती है. तो सेम पोजीशन में जाएंगे, सेम टेक्निक के साथ, अपने चिन और शोल्डर दोनों पैरेलल लेवल में रहेगी. लुक बैक एज मच एज पॉसिबल, ट्विस्ट योर बॉडी, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, स्पाइन के लिए, स्पाइन की प्रिवेंशन के लिए अच्छी होती है कि किसी भी टाइप की वर्टिब्रल प्रॉब्लम ना आए. लुक बैक, knee should be, your opposite knee should be straight, leg should be straight, catch your right knee by your right hand, hold in this position, 3, 2 and 1, release. अब हम करेंगे तितली आसना. पहले भद्रासन में आ जाएंगे, दंडासन में आएंगे, सिटिंग दंडासन. उसके बाद 1 बाय 1 अपने लेग को अपने जेनाइटल ऑर्गन के पास ले लेंगे. पहले आप राइट लेग को हिल से, आई मीन सॉरी नी से फोल्ड करें, देन लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, देन interlock your both fingers, catch your both big toe to each other. Both big toe feet should be touched to each other. Okay, and your thighs should be fully in the तितली posture. क्या बोलते हैं, हाँ, आप इसको ऐसे मूवमेंट करते तो तितली आसना हो जाती है. तितली ऐसे हम मूवमेंट करते हैं, इसलिए तितली आसन भी बोलते हैं. लेकिन अगर हम ऐसे पोजीशन में होल्ड करते हैं तो उसको भद्रासन भी बोलते हैं. तो भद्रासन में पहले होल्ड कर लेंगे, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कैच योर बोथ बिग टो विथ योर इंटरलॉकिंग फिंगर्स ऑफ योर पाम. नाउ कम फॉरवर्ड, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो आई बॉल पॉइंटिंग वो फ्रंट में होगी आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग, एंड आप फोरहेड को ज़मीन में टच कर सकते हैं ऐसे. ये बहुत अच्छा है जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है या फिर जिनको किसी भी टाइप का मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या फिर जो लोग रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्पेशली जो फीमेल्स आज के टाइम में उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम नज़र आती है, तो वो इस चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं अपने प्रिवेंशन के लिए भी, और जिनको प्रॉब्लम है वो अपने क्योर पर्पज से कर सकते हैं. पर जो क्योर पर्पज से करते हैं उनके लिए ऑलवेज यही सजेशन रहेगा कि वो एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें, तो टेक्निकली एंड मेडिकली प्रॉपर वे में वो चल सकते हैं. अब होल्ड करने के बाद रिलीज करेंगे, इनहेल, फिर बॉडी अप. ये कुछ देर कर लेंगे, 2-3 बार इसकी अभ्यास करेंगे. और सामने आते टाइम आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, ऐसे बेंड नहीं करना है. आप स्पाइन स्ट्रेट रख के जितना फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, लोअर बैक से बेंड करनी होती है आपको यहाँ से, तो आप उतना करें. और इस बार आप फोरहेड को अपने बिग टो से टच करने का प्रयास करें.
Hold for a while. 5, 4, 3, 2, and 1. Now slowly look forward and come out. अब हम भद्रासन में तितली आसन का अभ्यास करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल के साथ करेंगे। 20 राउंड कर लेंगे। जिनका थाई पूरी टच नहीं हो पाती है नीचे, या फिर जिनकी जो नी होती है पूरा टच नहीं हो पाता है, अपनी बॉडी को ऐसे पुश भी कर सकते हैं ताकि जो स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी वो थोड़ा सा फोर्सली बढ़ा सके। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी बहुत दर्द हो रहा है तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जितना आपकी बॉडी ले सकती है, कंफर्टेबल हो सकती है, उतना ही करें। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे बैक, लेफ्ट एंड राइट। ये दोनों पैर को फिर से खोल लेंगे स्ट्रेचिंग में और साइड मूवमेंट करेंगे। अपने जो राइट हैंड है उसको आप साइड में रख के लेफ्ट हैंड को ऐसे साइड बाय साइड बिग टू, आपकी जो हथेली से आप अपने बिग टू को टच करेंगे। जिस साइड आप मूव कर रहे हैं बेंड कर रहे हैं, आपकी बॉडी टर्न नहीं होनी चाहिए, बहुत बैक भी नहीं होनी चाहिए, एकदम पैरेलल होनी चाहिए। आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ती है साइड ऑफ द लोअर बैक और आपकी जो पेल्विस रीजन है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी यहाँ पे ही पड़ती है, साइड ऑफ लोअर बैक में। आप फील कर सकते हैं जो इसको सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इस चीज़ का इफेक्ट मिल रहा होगा, मज़ा लुफ्त सब उठा रहे होंगे। कुछ भी चीज़ों को करें, एंजॉय करके करें तो उसका इफेक्ट सच में पॉजिटिवली मिलता है। चाहे बॉडी में हो, काम में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, तो बॉडी के लिए भी वर्क कर रहे हैं तो हम एंजॉय करके करें, उनकी बॉडी ट्विस्टिंग पार्ट्स एंड की चीज़ों को एंजॉय करें। अभी हम ऑपोजिट साइड चले जाएंगे। इन्हें हाथ को इस साइड भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपको इसे रखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम सिर्फ क्लासिकल मेथड में नहीं, मॉडिफिकेशंस एंड उसमें मॉडिफिकेशन प्लस वेरिएशंस पे भी वर्क करते हैं जब हम जनरल फिटनेस में आते हैं। तो रिलीज एंड रिलैक्स। अभी सब शवासन में आ जाए। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे शवासन में। शवासन में आके आप बिल्कुल एकदम डेड बॉडी जैसी फीलिंग ले सकते हैं। कोई स्ट्रेन नहीं, कोई पेन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। अपने जितने भी आसनास किए उसके वाइब्रेशन को, उसके इफेक्ट को महसूस करें। Arm should be, hand should be no side, arm should be up, your legs should be detached together. दोनों लेग्स टच ना करें, कंफर्टेबली अपने बॉडी को शवासन की स्थिति में रखें। कुछ देर इसी पोजीशन में रहें। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन की प्रैक्टिस। आंखों को खोल लेंगे, अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे। बोथ फीट शुड बी टच टुगेदर। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे एंड नी को बेंड करेंगे और योर हैंड शुड बी इंटरलॉक योर फिंगर्स टुगेदर। ओके, और अपने
नी को टच नी को कैच करते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर करेंगे. ट्राई टू टच योर फोrehead to your knees. Hold for 1, 2, 3, 4, 5. रिलीज स्लोली. ये बहुत ही अच्छा आपके लोअर एब्डोमेन पार्ट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपकी पूरी मसाजिंग इफेक्ट हो जाती है आपकी जो एब्डोमेन रीजन होती है. और ये जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए तो अच्छा है ही है, पर जिनको प्रेगनेंसी है या मेंस्ट्रुएशन के टाइम में ना करें, और जिनको क्रैम्प आती है वो प्री मेंस्ट्रुअल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर ड्यूरिंग द पीरियड्स वो प्रैक्टिस ना करें. और जिनको मतलब कोई इंजरी सर्जरी ऐसी कोई चीज़ें हुई हो मतलब कोई ऑर्गन में, तो वो तो बिल्कुल भी ना करें. किसी को मतलब सीखना है एकदम न्यू, तो वो ऑब्वियसली गाइडेंस में करें. फिर ऑपोजिट लेग के साथ करेंगे. बेंड योर ऑपोजिट knee, then catch your knee and raise your upper body up. Try to touch your upper body or forehead to the knee. Straight your leg and slowly release. Leg अब हम ऑल्टरनेटिवली करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release. तो इधर रिलैक्स स्थिति में आ जाएंगे शवासन में कुछ सेकंड के लिए, ताकि जो वाइब्रेशन है बॉडी में समान रूप से संचालित हो पाए. अभी हम उत्तन पादासन की प्रैक्टिस करेंगे. 90 डिग्री लेग्स अप, both legs joined together straight, and your both palms should be in the straight, should be keep on the floor. And while inhale, raise your both legs up slowly to the 90 degree. Keep this position for a few seconds. 2, 3 knees should be straight. Those who are beginner, they can take support interlocking your fingers like this. ऐसे करके भी कर सकते हैं. अदरवाइज जो नॉर्मल इंटरमीडिएट एडवांस जो है वो ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं एज पर योर कंफर्टेबिलिटी. बट आप अगर सपोर्ट लेते हैं तो उसमें ऐसे भी ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपने बैक ऑफ द नी, या फिर आप इंटरलॉक कर सकते हैं. ठीक है, पर नी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए. आपकी जो इफेक्ट होती है वो थाई, जो फुल थाई मसल है उसमें स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ता है. कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अच्छी चीज़ें होती है. एंड स्लोली रिलीज बाय एक्सेलिंग. रिलीज करते समय एकदम ढंग से नहीं रखना, धीरे धीरे जैसे आप आते ऊपर देखिए वैसे ही एक्सेल के टाइम पे धीरे धीरे नीचे करना. तो एक एक पार्ट पे आपको स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट पड़ता है. अगर आप 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री जैसे जैसे आते हैं आपको उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिलती है. रिलैक्स. अब हम मरकट आसन की प्रैक्टिस करेंगे. दोनों नी को बेंड कर लेंगे और अपने जो हाथ है साइड में ले लेंगे. दोनों हाथ को अपने साइड में उठा लेंगे और आपकी बॉडी जिस तरफ मूव करेगी उस तरफ आपको अपनी बॉडी ट्विस्ट करना है. जैसे राइट साइड में पहले करेंगे तो आपकी जो अपर बॉडी रहेगी वो लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेगी, ऑपोजिट ट्विस्ट करेगी. और आपकी जो दोनों हील्स रहेंगी नीज रहेगी वो दोनों एक साथ जाएगी ऐसे.
इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, पर हम नॉर्मल क्लासिकल जो बिगिनर लेवल है उसी में फोकस कर रहे हैं, जो जनरल प्रैक्टिस है। होल्ड फॉर अ वाइल, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड, नॉर्मल ब्रीदिंग अप and come to the center while inhaling and exhale. Exhale, take your body opposite side and twist your body, upper body to opposite side of your leg. बहुत ही अच्छा है, आपकी कमर को लचीला रखने में, बेंडिंग में करती है। एंड जिनको बैक प्रॉब्लम है, साइड का लंबैगो या सर्वाइकल थोरैक्स, तो वो भी इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट वाइज प्रैक्टिस करेंगे। 1 center, exhale and inhale side, exhale and inhale, inhale and exhale, exhale and inhale, opposite side, रिलीज। अपने अभी लेग्स को रिलीज ना करें, अभी आप अपने एंकल को कैच करेंगे यहीं से, दोनों एंकल एंड हील को थोड़ा अपनी बॉडी के पास ले आएंगे। एंड अपने शोल्डर से सपोर्ट करके अपने बॉडी को आर्च बैक करेंगे, ब्रिज पोस्चर में आ जाएंगे। आपकी जो ये टुड्डी रहेगी, आपकी जो चिन रहेगी वो आपके क्लेविकल से टच रहेगी, आपकी जो कॉलर बोन है उससे टच रहेगी, या फिर आप अपर चेस्ट में टच रहेगी। तो इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज योर बैक डाउन। आप इसको पेरिस्टालिटी कैसे कर सकते हैं, अप एंड डाउन। इससे क्या होता है कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। पर जिनको सर्वाइकल है इसका प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इसमें जो होता है ना, जो सर्वाइकल पोर्शन जो अपनी अपर नेक होती है वो फ्रंट बेंड होती है, तो सर्वाइकल वालों के लिए फ्रंट बेंड नहीं करना है। जिनको नेक में प्रॉब्लम है, नेक फ्रंट बेंड किसी भी टाइप की से अभ्यास नहीं करनी, जिससे कि दिक्कत बढ़े। रिलीज योर लेग्स, raise your left hand up, right leg fold। योगिक मैनर से आप टर्न हो जाए अपने साइड में हाथ रखते हुए। अब आप वक्रासन में आ जाएंगे। अभी हम अभ्यास कर लेंगे धनुरासना का। वो पोस्चर धनुरासना, धनु पता चल ही जाता है कि धनुर की पोजीशन, आई मीन स्ट्रक्चर को बनाता है, तो इसीलिए धनुरासन बोलते हैं। तो ऐसे पहले दोनों अपने लेग्स को 1 बाय 1 एक साथ फोल्ड कर लेंगे यहीं से। उसके बाद एक के बाद एक आप अपने एंकल को कैच करेंगे और धीरे से अपनी अपर बॉडी को अप करेंगे एंड थाई शुड बी अप एंड लुक अपवर्ड। ऐसे योर एब्डोमेन शुड बी ओनली टच टू योर फ्लोर। आपकी जो मिडिल एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन टच रहती है, और आपकी जो डाउन, आई मीन अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट एंड जो टुडी है वो पूरी ऊपर जाएगी, और ऊपर ताकना, पूरा स्ट्रेच करना है। जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है वो इसका प्रैक्टिस ना करें। होल्ड फॉर अ व्हाइल, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज।
अभी हम थोड़ा रिलैक्स करें, फिर हम शलभासन का प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हथेली अपने थाई के नीचे रख लेंगे ऐसे, या फिर मुट्ठी भी बना सकते हैं जैसे कंफर्टेबल हो। अगर आप मुट्ठी बना के रखें तो भी ठीक है, अगर आप फ्लैट रखें तो भी ठीक है। forehead should be touched to the floor and धीरे से आप वही दोनों लेग स्ट्रेट रहेगा और चिन अप, फोरहेड अप, थ्रोट अप एंड लेग शुड बी अप। इस स्थिति में आ जाएंगे एंड थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे। 2 3 4 5 ब्रीथ नॉर्मल। 6 7 8 9 एंड 10। ये सारी चीज़ें अस्थमा के लिए, इंडाइजेशन के लिए, जिनको डाइजेस्टिव ट्रैक की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, वो इस चीज़ का अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, वो मतलब किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, वो ज़रूर गाइडेंस में ही करे। नहीं तो वो धीरे रफ्तार से कर सकते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़, कोई भी आसना की प्रैक्टिस बहुत उच्च रफ्तार में ना करें। Release, come to the Makrasana. Forehead touch to your palm, back of your palm finger. दोनों हाथों को बाजू में रखते हुए भुजंगासना में आएंगे। फिर शशांकासन में आते हुए आप सिटिंग पोस्चर में आ जाएंगे। पोस्चर में अभी हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आंख बंद होना ज़रूरी है। कोई ध्यानात्मक आसन में आ जाइए या इधर वज्रासन में आ सकते हैं। जिनको नी का प्रॉब्लम है, नी पेन है, तो वो वज्रासन में ना है, वो नॉर्मल सुखासन या पद्मासन, सिद्धासन इसमें आ सकते हैं। मैं नॉर्मल सुखासन में करा रही हूँ क्योंकि सुखासन सुखपूर्वक आसन है। तो इस पोजीशन में कोई भी आसानी से बैठ सकते हैं। सुखासन होता है लेफ्ट लेग जो होती है, लेफ्ट हिल आपकी जेनिटल ऑर्गन में टच होती है। जो राइट हिल होती है वो आपकी लेफ्ट लेग के एंकल जॉइंट पे टच होती है और ऐसे सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। ये आपके थाई मसल एंड काम मसल को लचीला रखने में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, इस वेल एज आपकी सिटिंग पोजीशन की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी को मेंटेन रखती है, इंटेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। नाउ कम टू द ध्यानात्मक मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा। और चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा करने के लिए आपने जो थंब फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर दोनों टच रहेंगी और तीनों उंगलियां ऐसे खुली रहेंगी। ध्यानात्मक पोजीशन में आ जाएंगे। क्लोज योर बोथ आइज टुगेदर। थोड़ी देर अपने श्वास प्रश्वास पे फोकस करें धीमी रफ्तार से। अभी कुछ जगहों में ठंड है तो शीतकारी का अभ्यास नहीं करेंगे। अभी हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का बेनिफिट ये है कि वो दोनों नाड़ी की जो संतुलन है उसको बैलेंस करता है। लाइक ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, मतलब दोनों ईड़ा राइट, पिंगला लेफ्ट, जो दोनों नाड़ी होती है उनकी जो संचालन है उसको तो बैलेंस करते ही है। प्लस जो कूलिंग एंड जो फायर इफेक्ट है, जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, उसकी जो इफेक्ट को भी बैलेंस करती है। फायर एलिमेंट एंड कूलिंग मीन एयर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, इन दो साइड को भी बैलेंस करती है। तो अनुलोम विलोम का साइंटिफिक इफेक्ट बेनिफिट्स यही है। हम दोनों तरफ से चंद्रभेदी सूर्यभेदी से एक साइड का होता है, तो वैसे अनुलोम विलोम में हम दोनों साइड से बैलेंसिंग प्राणा इफेक्ट पे ज़्यादा वर्क होता है।
तो अभी नासिकाग्र मुद्रा में आ जाएंगे। नासिकाग्र मुद्रा बनाने के लिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर वो फोल्ड रहेंगी और जो रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर है ओपन रहेगी और आपकी थंब फिंगर भी ओपन रहेगी। अब आप जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हैंड से करेंगे और जो राइट हैंड से नॉर्मली कर सकते हैं तो राइट से करेंगे और जो अपोजिट हैंड है वो चिन्ह या ध्यान मुद्रा में रहेगा। और ये जो थंब है आपका राइट नोज को प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे धीरे से, जितना धीरे करेंगे उतना इफेक्टिव है। देन लेफ्ट नोस्ट्रिल को राइट रिंग फिंगर से प्रेस करते हुए लेफ्ट को छोड़ेंगे, लेफ्ट को प्रेस करेंगे, राइट साइड से आप एक्सेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। सिमिलरली फिर से राइट से सांस लेंगे, राइट साइड नोस्ट्रिल को थंब से प्रेस करते हुए लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। और ये होता है आपका पूरा एक राउंड। इसका अभ्यास मिनिमम 5 टाइम्स करें एंड आप जितना कर सकते हो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो हम 5 राउंड्स मिनिमम कर लेंगे। अभी हम सिर्फ पूरक और रेचक के साथ ही कर रहे हैं, कुंभक नहीं लगा रहे, क्योंकि जो बिगनर लेवल है उनको कुंभक एकदम से नहीं लगाना है। वो अपने धीरे धीरे अभ्यास जैसे करते रहेंगे, कुंभक करने की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्राणायाम करते समय टाइम आँखों को हमेशा बंद रखिए, ये ध्यान में रखना है। तो अपने श्वास प्रश्वास पे अच्छे से अपने कॉन्शियस लेवल को अप्लाई कर सकते हैं, एकाग्रता को अप्लाई कर सकते हैं। Release your both hands। थोड़ा सा अनुलोम विलोम के वाइब्रेशन को फील करेंगे। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोला जाता है, कई कई टेक्स्ट में ये भी बताया गया है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब दोनों इंडेक्स फिंगर है, पहले हाथ को ऐसे मुट्ठी इस मुद्रा में आ जाएंगे, अपान मुद्रा, और अपने जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपने कानों के अंदर ले लेंगे और आपकी कान की जो छोटी वाली हड्डी होती है उसको आप प्रेस करते हुए अंदर करेंगे। और ध्यान रखें आप अपनी नाखून जिनको रहती है वो ना लगे। अभ्यास करने से पहले नाखून का त्याग करें, जिनके बड़े आप नाखून। क्लोज योर आइज टुगेदर, खींचरी मुद्रा लगाएंगे। जो खींचरी मुद्रा होती है, टंग रोल करके अपनी ऊपर वाली जो गम होती है उस पर टच करना है। क्लोज योर आइज, इनहेल डीपली एंड व्हाइल एक्सहेलिंग चैंट मकरा। प्रीवियस चैंट की तरह 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। Inhale deeply,
Release your both hands in chin or Dhyan Mudra. Keep close your eyes. Feel the vibration of the chanting, Brahmi chanting. आँखों को बंद रखें और अपने अंदर की गति वायु गति को महसूस करें. जो श्वास प्रश्वास को महसूस करें, वाइब्रेशन को महसूस करें, एकाग्रता को मेंटेन रखें. ओम भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे. भस्त्रिका प्राणायाम धीमी रफ्तार से बीपी की पेशेंट कर सकते हैं, बट हाई बीपी वाले जोर से ना करें. अब अपने जो हाथ थे उसको ऐसे शोल्डर लेवल में रखेंगे. इनहेल, एक्सेल, डाउन. इनहेल करते हुए हाथ ऊपर जाएगा, एक्सेल करते हुए डाउन. सोहम, ये सोहम चैंटिंग भी होती है पर भस्त्रिका के साथ भी करते हैं. सोहम, 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 सोहम. Release and relax. श्वास को महसूस करें, वाइब्रेशन को महसूस करें, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे. अब हम 5 बार ओमकार चैंटिंग करेंगे. ओमकारा चैंटिंग उद्गीत प्राणायाम में बोलते हैं इसको. शायद शिवा संहिता या किसी ने इसको उद्गीत प्राणायाम के तौर पे भी डिस्क्राइब किया होगा. Take a deep breath, inhale. While exhaling, chanting Om. And go for 5 times, 5 round of Om chanting. अब आप थोड़ी देर ओमकार चैंटिंग की वाइब्रेशन को महसूस करें. थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाए इसी पोजीशन में. माइंड बॉडी सोल को हार्मोनिकल रिलेशन में लाएं. अपने बॉडी को जितना हो सके स्थिरता प्रदान करें. कीप क्लोज योर आइज. हम शांति मंत्र, शांति पाठ के साथ हम सेशन को आज यहीं पे समाप्त करेंगे. अपने हाथ को, हथेली को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे और शांति मंत्र का चैंटिंग करेंगे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्. ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति,
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिदेव शांति श्यामः शांति देहि ॐ शांति शांति शांति। Now both your palms join together. Rub your palms. हथेली को अच्छे से घर्षण कर लेंगे। गर्माहट बना लेंगे हथेलियों के बीच और दोनों हथेली अपने आंखों के ऊपर सेक लेंगे। बहुत अच्छा होता है, आंखों को बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। और अपने फेस को रब करेंगे, अपने थ्रोट को रब करेंगे अपने हाथों की वाइब्रेशन के साथ और अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने हिप्स को, अपने बैक को, एब्डोमेन, चेस्ट मसाज कर लेंगे। और हाथों को पीछे रखते हुए अपनी माथे, फोरहेड को जमीन में टच करते हुए मदर अर्थ, माँ भूमि को हम प्रणाम कर लेंगे, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया अभ्यास के टाइम। सैल्यूटेशन टू द मदर अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो कम धन्यवाद, आंखों को खोल लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजमाता प्लेटफॉर्म ने हमें इतना अच्छा मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो इसी के साथ हम आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी, हैव अ नाइस डे अहेड, एनर्जेटिक वीकेंड अहेड।